हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजाम हुसैन। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट। लेक्चर नंबर 5 में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, मतलब हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी होंगी, x y z करके कांस्टेंट होगा गाइस, और उसमें से हमें इनवर्स यूज करके गाइस हमें निकालना होगा उसका सॉल्यूशन। तो यही लिख रखा है, मैंने यही लिख रखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। होगी किस तरीके से, इसका प्रोसीजर क्या होगा गाइस, ध्यान दीजिए। a1x प्लस b1 बाई c1z इक्वल्स टू d1, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ पे a1 b1 c1 और d1 कांस्टेंट है और x y z वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है गाइस, इन्हीं की मुझे वैल्यू निकालना है। सिमिलरली a2x b2y c2z इक्वल्स टू b2, फिर तीसरी इक्वेशन ऐसे इस तरीके की फॉर्म में होगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू b3। तो गाइस ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन से x y की z की ऐसी वैल्यू निकालना है, एक यूनिक वैल्यू जो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो गाइस इसका प्रोसीजर क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगी अपने आप से पहले से। लेट a इज इक्वल्स टू, ये ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल के वो लिखे होंगे गाइस। देखिए a1 a x का कोफिशिएंट a1 a2 a3, यहां पर तो लिख दिया a1 a2 a3, y कोफिशिएंट b1 b2 b3 b1 b2 b3 लिख दिया हमने, c1 c2 c3 z कोफिशिएंट। सिमिलरली x मैट्रिक्स हमें लेट करना पड़ेगी जिसको हमें निकालना है गाइस, ये तो निकालना है x मैट्रिक्स है x y z, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। और एक b मैट्रिक्स है जिसमें सारे कांस्टेंट है, ये वाले b d1 d2 d3। तो ये आप ध्यान दीजिए गाइस, ये जो सिस्टम है इक्वेशंस को हम लिख क्या सकते हैं, ये चीज a हो गई, ये चीज x हो गई, ये b हो गई, तो इसको ax बराबर b लिख सकते हैं। और यहां से x क्या आएगा, उस तरफ जाएगा तो a इनवर्स बन जाएगा b। तो गाइस पिछले लेक्चर में हम इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पहले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो इस तरीके से गाइस हम जो है वैल्यूज निकालेंगे x y z की। चलिए अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है गाइस, ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर है। एग्जांपल नंबर 27 देखिए, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 27 देखिए। 2x plus 5y is equals to 1, 3x plus 2y is equals to 1। गाइस वहां 3 into 3 मतलब 3 वेरिएबल्स में था, यह 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें इनवर्स निकाल के करना है। तो गाइस मैंने एक बताया था, एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे अपने पास से a इज इक्वल्स टू, जिसमें कांस्टेंट होंगे 2 3 5 4, ये हो गए x के कांस्टेंट, x के, और ये x का, ये y के, ये y के। एक x मैट्रिक्स लेट कर लेंगे जिसमें हमें वेरिएबल होंगे x y, और एक b मैट्रिक्स जिसमें जो कांस्टेंट होंगे, ये वाले कांस्टेंट, इनको लिखेंगे 1 1। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू b। तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स ऑफ b। तो गाइस ध्यान दीजिए, ये तो x हो गया, ये हो गई मान लो पहली इक्वेशन मान ली हमने। a जो है, a क्या है हमारे पास, 2 5 3y, 2 5 2 5 2 5 3 2 2 5 2 5 3 2। गाइस ध्यान दीजिए, इसका इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a इनवर्स क्या होता था, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले हमें a का डिटरमिनेंट निकालना होता था, तो कैसे निकालेंगे, लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके करा 2 into 2 माइनस नॉन लीडिंग डायगोनल्स के मल्टीप्लाई करके उन्हें भी माइनस का साइन लगा के 3 5 is 15, तो ये आ गया माइनस का 15, ये आ गया माइनस 11। तो गाइस ये नॉन जीरो है, तो गाइस इसकी इनवर्स की कंडीशन, हाँ ये इसमें इनवर्स निकल जाएगा। अब इसका एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट a का 2 into 2 मैट्रिक्स का मैंने किस तरीके से बताया था गाइस, लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स को चेंज कर दिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिए आपस में, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, नॉन लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट। तो ये तो इंटरचेंज होगा तब 2 और 2 बचेगा, ये हो गया -3 -5। तो जो हमारे पास a इनवर्स है वो क्या आएगा गाइस, ध्यान दिए, -1/11 a का मॉड, और एडजॉइंट क्या है 2 5 3 माइनस का 2, ये माइनस का साइन अंदर भेजिए गाइस, तो क्या आएगा 1/11 -2 3 5 -2। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। यहां पे आप गाइस ध्यान दीजिए, x क्या है, a इनवर्स की वैल्यू लगाइए 1/11 इनटू a इनवर्स क्या आया -2 5
3 माइनस 2 इनटू मल्टीप्लाई में है ना ये, इनटू b कितना है हमारे पास 1 1। तो ये देखिए इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, चेक करिए। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1। तो हाँ भाई इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसकी जो रो होंगी वो 2 होंगी, कॉलम 1 होगा। तो गाइस x 1/11 हो गया, ये तो है ही, चल ही रहा है हमारे पास कैपिटल X। इसको मल्टीप्लाई करिए, -2 + 5 3 - 2, ठीक है। तो यहां से जो आ जाएगा x क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/11 -2, ये 3 आ गया। तो जब 3 आ गया और ये आ गया 1, तो जब x क्या हमारे पास यहाँ पे हमने x किस मैट्रिक्स को माना था, ध्यान दीजिएगा कि इसको माना था x y इज इक्वल्स टू, ये जब 1/11 नीचे मल्टीप्लाई होगा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 3/11 बन जाएगा, यहां से 1/11। तो गाइस जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/11, y की वैल्यू आ गई 1/11। तो ये रहा हमारा आंसर। अब इस आंसर को चेक करके देखिए, इस वाले आंसर को x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन डालिए, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 2 3/11 गाइस ये चेक जरूर करना है, इससे आपको होगा क्या कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आंसर आप निकाल के आए क्वेश्चन पेपर में वो सही है नहीं। तो ये कितना है 6 5 11/11, तो ये 1 आ गया। तो देखिए गाइस हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा, राइट हैंड साइड डाल दिया, तो हमें ये जो वैल्यूज निकाली है सही ही है। तो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर जो 28 है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखे हैं हम उसमें करेंगे। और जो गाइस एग्जांपल नंबर 29 है पेज नंबर 135 पे, इस तरीके के सीबीएसई ने क्वेश्चन बना करके जो नया सर्कुलर रिलीज हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो क्वेश्चंस है एग्जांपल्स के थ्रू, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसमें इनवर्स हम वर्ड प्रॉब्लम से निकालेंगे XYZ की वैल्यू, वो नहीं आएगी गाइस अब। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 जल्दी से 4.6 जल्दी से करते हैं गाइस। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, 7 वाला क्वेश्चन देखिए, मैं 7 वाला करा रहा हूं। जो इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी वाला पार्ट भी छोड़ दिया है, सीबीएसई ने मना कर दिया है, नहीं आएगा इस बार से। 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन आप बिल्कुल लीव कर दिए गाइस, बिल्कुल नहीं आने वाले, सिलेबस में मना कट गया, ये रिमूव हो चुका है। तो 7 वाला पार्ट देखिए कि ये क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट वैल्यू इस तरीके के होंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी। 5x + 2y 7x + 3y, इसमें हमें इनवर्स मेथड से वैल्यू निकालना है इसकी x y की। तो वही करिए, एक लेट कर लो, एक मैट्रिक्स A = यहां लेट लिख लो, लेट A = x के कोएफिशिएंट 5 7, y कोएफिशिएंट 2 3, जो अभी इस तरीके का हमने क्वेश्चन करा था। और एक x मैट्रिक्स मान लो x y, और एक b मैट्रिक्स मान लो गाइस जिसमें ये जो कोएफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको लिखेंगे 4 5। तो मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं हम, ax = b, x क्या हो जाएगा a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स इनटू b, उस तरफ जाके a जाएगा। तो गाइस यहां ध्यान दिए, a क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स है 5 2 7 3। a इनवर्स क्या होगा, पहले a का डिटरमिनेंट निकालिए, 5 3 15 - 14 = 1 not = 0। तो गाइस इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। एडजॉइंट निकाल लें a का, एडजॉइंट a का क्या होगा जल्दी से, इसका 5 इसके इंटरचेंज कर दें, बाकी जो नॉन लिविंग डाइगोनल्स है उनके एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें, तो ये हो गया एडजॉइंट। तो a इनवर्स क्या हुआ हमारे पास, a इनवर्स जो आया निकल के 1/1 1, और एडजॉइंट क्या है 3 - 2 - 7 5, ठीक है। तो 1/1 कुछ नहीं हुआ, सेम ही तो रहेगा। तो एडजॉइंट a इनवर्स आ गया ये। अब a इनवर्स की वैल्यू यहां उठा के रख देंगे, ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1। तो x = a इनवर्स कितना निकाला हमने 3 - 7 - 2 5। b कितना है मल्टीप्लाई में, b की क्या वैल्यू, b मैट्रिक्स 4 × 5, तो ये 2 × 2, ये हो गया 2 × 1। तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, हां पॉसिबल होगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी 3, x मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास 3 4 12 -50 5 to the 10 7 4 28 + 5 5 25। तो गाइस ध्यान दीजिए, यहां से जो x मैट्रिक्स है इस तरफ से ये वाला पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो x = 12 में से गया 2, और ये बचा हमारे पास -3। तो x मैट्रिक्स में मानी क्या थी x y, तो ये इक्वालिटी है। तो गाइस ये कंपेयर कर दिए, x यहां से 2 आ गया और y आ गया हमारा -3। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखिए, x2 y -3, तो 5 × 2 -2 × 3, तो ये गाइस 10 - 6 = 4। तो देखिए गाइस ये हमारा ये पता चल गया कि ये जो
आंसर है गाइस ये बिल्कुल सही है। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपका आंसर मान लीजिए आप जो आंसर निकालें और इसमें जब पुट करें और वो चेंज है तो आपको ये चेक करना है कि हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है गाइस आप मैंने करा दिया है, इसमें मैंने एक एग्जांपल भी करा दिया इस तरीके का। 8 9 10 खुद करिएगा। अब जो 11th वाला क्वेश्चन है गाइस ये आता है सीबीएसई का, ये एट्रीब्यूट इसमें से पूछता है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसमें तो नहीं पूछता है, इसमें पूछता है। जल्दी से हम 11th वाला करते हैं। 11th वाला ध्यान दीजिए गाइस। 11th वाला जो है 11th वाला क्या है, 2x + y + z = 2x + y + z = 1 और x - 2y - का z = 3/2 और तीसरी इक्वेशन क्या है, 3y - 5z = 9। तो गाइस ये जो इक्वेशन है इसको हम तीन वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तीसरी वेरिएबल 0 × x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेट कर लीजिए। वही सेम मेथड। ए मैट्रिक्स होगी जिसमें कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स के, तो 2 1 0 1 -2 -5 1 -1 ये हो गया -3 और ये हो गया -5। ठीक है, उसके बाद एक x मैट्रिक्स सेट कर लिए x y z। ठीक है, एक b मैट्रिक्स सेट कर दिए जिसमें कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू में यहां पे 1 1 3/2 और 9। ठीक है, तो इस जो इसको हम लिख क्या सकते हैं, x = b, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम x = b लिखेंगे तो a x क्या आ जाएगा, a इनवर्स ऑफ b। तो गाइस 3 × 3 मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालना, थोड़ा सा a इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं C11 कोफैक्टर्स तो चाहिए होते हैं ना गाइस। पहले देखिए a इनवर्स इसका पॉसिबल होगा या नहीं। ये a का डिटरमिनेंट निकालेंगे यहां पे। a का डिटरमिनेंट 2 5 2 are 10 5 3 are 15 3 मतलब -1 माइनस का 5 प्लस का 1 और ये आ गया हमारे पास 3। तो ये हो गया 2 × 13 प्लस का 5 प्लस का 3, तो ये हो गया 26 26 5 31 31 3 34। तो 34 आ गया। तो गाइस ये नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो कोफैक्टर्स निकालिए गाइस, C11 C12 C13 C13 C21 C22 C23 C31 C32। स्पेस का है मैनेज करिएगा इसी तरीके से, बिल्कुल सेम मेथड है सारी इक्वेशंस में। C11 पहली रो पहले कॉलम को हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास, -2 -1 3 -5। तो यहाँ प्लस का साइन हुआ तो 5 2 10 और 3 ये हो गया 13। और यह C12 पहली रो को हटा दो दूसरे कॉलम को हटा दो तो बचेगा हमारा 1 0 -1 का 5। तो ये आ गया -5 और माइनस पहले से बाहर होगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा गाइस। और C13 क्या होगा, पहली रो तीसरे कॉलम को हटा दो बचेगा 1 -2 3 0 3 0 3। तो ये पॉजिटिव हो गया, 3 का पॉजिटिव 3 पॉजिटिव। और 2 1 दूसरी रो को हटाओ पहले कॉलम को हटाओ, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो। दूसरी रो हटाई पहला कॉलम हटाया बचेगा 1 1 3 -5 1 1 3 -5। तो -5 -3 -8 और माइनस साइन पहले से बाहर तो +8, ये हो गया हमारे पास +8। C22 2 1 0 -5 तो बचा ये माइनस का 10 तो ये हो गया माइनस का 10। C23 2 3 2 1 0 3 तो ये हो गया 6 माइनस का 6। C31 3 1 1 1 -2 -1 तो ये आ गया -1 +2 1 तो ये 1 आ गया। 3 2 तीसरी रो को हटाओ दूसरे कॉलम को हटाओ तो 2 1 1 1 -1 चेक कर लीजिए गाइस, -2 -1 -3 और माइनस साइन पहले से बाहर है तो प्लस का 3। C33 क्या आएगा गाइस, चेक करिएगा। C33
तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 1 1 -2 -2 -1 -5, ठीक है। तो ये माइनस का 5 आ गया गाइस। ये तो हमारे कोफैक्टर्स हो गए। अब हमें गाइस चाहिए क्या है, ध्यान दीजिएगा यार, स्पेस नहीं है, चलो मैं करता हूँ, पहले मैनेज करता हूँ, प्लीज मैनेज करिएगा स्पेस। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया गाइस, यहाँ ध्यान दीजिए क्या आएगी, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 1 3 -5। एडजॉइंट क्या होता है गाइस, मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में, जहां मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ले लो, रो को कॉलम बना लो, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। तो ए इनवर्स क्या आएगा यहाँ से, एक 1/a का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना है 1/34, और ये कितना आ गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ठीक है, जो मैंने कही कि है, अगर यहाँ एडजॉइंट की वैल्यू गलत है तो हम, जो मैंने आपको चेकिंग ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने एक वीडियो डाली है, नीचे लिंक दे रखा है उसका गाइस, उसमें हम एडजॉइंट 3 to 3 मैट्रिक्स का जस्ट 20 सेकंड्स में निकाल सकते हैं। मैंने बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बताई है, वो यूट्यूब पर है ही नहीं, आप मानिए, आप जाके देखिए उसे। 1/34, ठीक है, ए इनवर्स तो आ गया हमारे पास, इसको हम चेक कर लेंगे एडजॉइंट ठीक है या नहीं। फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अब ये देख हटा दिया, C1 में रब कर रहा हूं, जल्दी ध्यान दिएगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स निकाला क्या है, x ये हो गया, a इनवर्स निकाला कितना है 1/34, ये है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और ये b कितना है मैट्रिक्स हमारे पास 1 3/2 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x इसकी वैल्यू 1/34, x क्या 1/34 तो चलेगा नीचे डिवाइड में, तो ये मैट्रिक्स 3 into 1 3 into 3 और 3 into 1, तो हाँ भाई इसका जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, एक जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 into 1 होगी, तीन होंगी एक कॉलम होगा, 13 कम 13 प्लस 8 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 माइनस का 5 3 जा 15 प्लस 9 3 जा 27, ये हो गया 3 1 जा 3 3 -9, ये हो गया -5 9 जा 45। तो x क्या आ गया गाइस, यहां से देखिए 1/34, जब इसको सॉल्व करा हमने तो 13 12 कितने हो गए हमारे पास 25 25 और 9 34, ये बचा हमारे पास 27 में से 5 गया, 27 में से 5 गया हमारे पास, 27 5 कितने हुए 32, इसमें से 15 गया तो बचा हमारे पास 7 2 में से बन गया 17, तो गाइस ये बचा हमारे पास 17, और यहाँ क्या बचा 45, और ये 45 में 45 55 माइनस का 54 में से 3 गया तो 51 बचा, तो ये बचा 51। तो गाइस चेक करिए, यहाँ से हम x ये 1/34 अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, अगले स्टेप में 34/34 ये 1 हो जाएगा, और 34/17 1 मतलब 17/34 तो ये 1/2 हो जाएगा, और एक बार ये क्या 51 आएगा या नहीं, 45 और 9 54 51 51 और 34 क्या होगा 7 2 14 7 3 15, तो ये माइनस का 3/2 आ गया। तो गाइस हमारे पास x आया, x हमने माना क्या था, x y z इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 1 1/2 और माइनस का 3/2। तो गाइस चेक करिए, जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। तो गाइस अब इस वैल्यू को इसमें डाल के देखिए, x की वैल्यू क्या आई है 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2, तो ये 1 आना चाहिए हमारे पास, तो ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 -3 2 माइनस का 1,
तो ये 1 आ गया गाइस। तो गाइस ये जो हमने वैल्यू निकाली है x y z बिल्कुल ठीक है। तो गाइस हमने करा क्या, किस तरीके से करते हैं, पहले हमारे पास कोई भी 3 to 3 मैट्रिक्स 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, एक वेरिएबल मैट्रिक्स वाली बनाएंगे जिसमें कोफिशिएंट्स होंगे x y z के, उसको a मान लेंगे, एक x y z वाली कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको x मान लेंगे, एक जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको b बोलेंगे। फिर ये वाली जो मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लिख के रख सकते हैं ax b, x क्या देगा a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स हमें इस वाली का इनवर्स निकालना है, b से मल्टीप्लाई करना है। फिर बात गाइस हमने a इनवर्स निकाला, इनवर्स तो हमें निकालना आता ही है। उसके बाद हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई करा। उसके बाद हमने यहां एक b मैट्रिक्स ये जो सॉल्व हो के आ गया और उसको हमने x से कंपेयर कर लिया। गाइस हमें x y z की वैल्यू भी मिल गई और हमने उसको चेक भी कर लिया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे अगले क्वेश्चंस। तब तक के लिए हैव अ ब्लेसफुल डे, बाय बाय।